तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम सब गौरव चंदेल कहानी का पार्ट 2 देखने वाले हैं। उम्मीद है आप सब ने हमारे इस चैनल पर पार्ट 1 देखा होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें ताकि आप सबको आगे की कहानी अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको आज की कहानी कैसी लगी। पार्ट 1 में हम सब ने देख लिया था कि पुलिस पूरे तरीके से नाकाम हो गई थी गौरव चंदेल के गुनहगारों को पकड़ने के लिए, लेकिन पार्ट 2 में हम सब जानेंगे कि आखिर कड़ी मेहनत करने के बाद पुलिस को कितना समय लगा गौरव के दोषियों तक पहुंचने के लिए। आप सबको पता होगा कि पुलिस मोबाइल के साथ साथ गाड़ी की भी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली थी। इसी दौरान 15 जनवरी को अचानक सर्विलांस टीम को गौरव चंदेल के एक मोबाइल फ़ोन के एक्टिव होने का पता चला। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोकेशन के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उस व्यक्ति से पूछताछ करने पर पता चला कि वह पास ही की एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। 7 जनवरी को उसे यह मोबाइल लावारिस अवस्था में उस स्थान से थोड़ी ही दूर मिला था जहां पर गौरव का शव मिला था। रामकुमार नाम के उस राहगीर ने मोबाइल को उठा लिया और एक सप्ताह तक अपने पास रखा, लेकिन 15 जनवरी की सुबह जब उसके बेटे ने अपना सिम कार्ड उस मोबाइल में डाला तो सर्विलांस टीम को पता लग गया और पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हर बिंदु से तहकीकात की कि कहीं रामकुमार का किसी गैंग या गिरोह के साथ कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन पूरी संतुष्टि कर लेने के बाद उसे रिहा कर दिया गया और उसकी निगरानी की जाने लगी। मोबाइल फ़ोन की बरामदगी से पुलिस को गौरव की गुत्थी सुलझने की उम्मीद बढ़ गई थी, लेकिन एक बार फिर से पुलिस के हाथ निराशा लगी। पुलिस गौरव की कॉल डिटेल्स खंगाल ही रही थी कि इसी दौरान मसूरी थाना पुलिस को एक लावारिस अवस्था में कार बरामद हुई। मसूरी पुलिस ने 16 जनवरी को ग्रेटर नोएडा के लगभग 40 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक कार को लावारिस अवस्था में बरामद कर लिया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच करनी शुरू कर दी और कार की फॉरेंसिक जांच भी की गई। कार पर नंबर प्लेट नहीं थी, फिर भी पुलिस ने जांच में पता लगा लिया कि यह कार गौरव चंदेल की ही है। दरअसल गाड़ी की पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी। नंबर प्लेट को तोड़ दिया गया था, लेकिन कार के शीशे पर लगे गेट पास से पता चल गया कि यह कार गौरव की ही है। आकाश नगर में जिस मकान के बाहर यह कार खड़ी हुई थी उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने उन सीसीटीवी को खंगाला तो उसमें कार को खड़ा करने वालों का वीडियो भी था, लेकिन उसमें क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि पुलिस पहचान नहीं कर पा रही थी कि आखिर वह शख्स हैं कौन। गाड़ी में गौरव का लैपटॉप, आईडी, मोबाइल व दूसरे सामान नहीं मिले, इसलिए पुलिस को अब पूरी तरह से यकीन हो गया कि यह मामला लूटपाट का ही है। इसे किसी गिरोह ने ही अंजाम दिया है। पुलिस लगातार छानबीन करती रही और इस तरह 3 दिन का समय बीत गया। अब पुलिस की मेहनत का फल मिलने का समय आ चुका था। 3 दिन बाद मसूरी थाना पुलिस ने ही आकाश नगर इलाके में गौरव की कार से करीब 1 किलोमीटर दूर एक और कार को लावारिस अवस्था में जब्त किया। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि यह कार चिराग अग्रवाल नाम के एक कारोबारी की है। उस कार के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। उसकी नंबर प्लेट बदल दी गई थी, लेकिन कार पर लगे स्टिकर से सही नंबर पता लग गया और यह साफ हो गया कि यह कार चिराग अग्रवाल की ही है। चिराग अग्रवाल से पूछताछ करने पर पता चला कि वह कवि नगर में रहता है और 14 जनवरी की रात को गौरव की कार से 3 बदमाशों को उसे बंधक बनाया गया और उसके साथ लूटपाट भी की गई। बंधक बनाने के बाद उन आरोपियों ने उसे अपनी कार में बिठाकर आधे घंटे तक घुमाया और फिर हापुड़ रोड पर छोड़ दिया। चिराग ने बताया कि उसने शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को एक सीसीटीवी भी मिल गया जिसमें कि तीनों आरोपी गौरव की कार से उतरते हुए नजर आ रहे थे। चिराग अग्रवाल से हुई घटना से यह साफ हो गया
कि यह ज़रूर उसके इलाके में कोई न कोई सक्रिय गिरोह का काम है जो कि इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। और अब पुलिस को इस बात का पछतावा हो रहा था कि अगर उन्होंने समय पर कार्रवाई की होती तो चिराग अग्रवाल के साथ यह घटना नहीं होती। परंतु चिराग अग्रवाल भाग्यशाली थे कि वह इस पूरी घटना के बावजूद वह जिंदा वापस आ गए थे। लोगों का आक्रोश और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि एक तो इतना समय बीत चुका था और पुलिस अभी तक गुनहगारों को पकड़ना तो दूर की बात है, उनकी पहचान भी नहीं कर पाई थी। और गौरव की कार से बदमाशों ने एक और वारदात को अंजाम दे दिया था। गौरव चंदेल के साथ हुई वारदात को 15 दिन से भी ज़्यादा का समय बीत चुका था, इसलिए पुलिस पर भी लगातार प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। परिणाम स्वरूप नोएडा और गाजियाबाद पुलिस के साथ साथ अब यूपी के एसटीएफ की टीमों ने भी इलाकों के बदमाशों को खंगालने का काम शुरू कर दिया। पुलिस की जांच मसूरी इलाके में सक्रिय मिर्ची गैंग पर आकर ठहर गई। मिर्ची गैंग की फाइलें खंगाली गईं तो पता चला इस गिरोह का सरगना आसू जाट है। गैंग में कई लोग हैं जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक यूपी के बुलंदशहर के इलाकों से है। ये गैंग दिल्ली के अलावा आसपास के इलाकों में वारदातों को अंजाम देकर अपने इलाकों में लौट जाते हैं। इसी कारण पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाती या फिर पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इन्होंने पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया हुआ था। ये या तो किराए की गाड़ी या ऑटो से किसी मॉल के आसपास के इलाकों में घूमकर पहले रेकी करते हैं और फिर जैसे ही इन्हें कोई अकेला आदमी नज़र आता है तो उसे अपना शिकार बना लेते हैं। ये लोग अपने साथ लाल मिर्च का पाउडर भी रखते हैं। किसी बहाने से बात करने की शुरुआत करते हैं और जैसे ही कोई इनकी जाल में फंस जाता है तो उसकी आंखों में मिर्च झोंक देते हैं और या तो उसे जख्मी कर देते हैं या फिर अपने साथ अपहरण करके ले जाते हैं और फिर मार देते हैं। कुछ ऐसा ही गौरव के साथ हुआ था, इसलिए पुलिस के टारगेट पर अब मिर्ची गैंग और उसका सरगना आसू जाट था। आसू जाट तक पहुंचना इतना आसान नहीं था क्योंकि पुलिस ने उस तक पहुंचने के लिए मसूरी इलाके में ही रहने वाली आसू जाट की पत्नी पूनम जाट की निगरानी शुरू कर दी। पूनम का मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया क्योंकि पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आसू जाट को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया और आसपास के पुलिस को भी सतर्क कर दिया। आसू जाट को पकड़ने के लिए पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती थी। आसू जाट एसटीएफ की टीमों के अलावा पुलिस की नज़रों पर भी चढ़ चुका था, इसलिए सब अपनी तरह से उस तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रहे थे। लेकिन सफलता मिली हापुड़ पुलिस को। 26 जनवरी को हापुड़ जिले की सर्विलांस टीम को सूचना मिली कि आसू जाट की पत्नी करीबी सहयोगियों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर धौलाना थाना क्षेत्र के करणपुर गांव में किसी से मिलने के लिए जाने वाली है। इस सूचना के बाद सर्विलांस टीम ने स्पॉट टीम और धौलाना पुलिस के साथ इलाके की घेराबंदी कर दी। सूचना सटीक निकली और पुलिस टीम ने दोनों को दबोच लिया। उनके पास से एक पिस्टल भी बरामद कर ली गई और दोनों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की गई। उमेश आसू जाट के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दे सका, लेकिन उसने बताया कि 6 जनवरी की रात को उसने व आसू जाट ने मिलकर ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति को मार दिया और उसकी कार लूट ली। उमेश के इतना कहते ही यह बात साफ हो गई कि पुलिस के सामने गौरव चंदेल के गुनहगारों में से एक है, तो पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। उमेश ने बताया कि वह लूट का सामान, एक मोबाइल और लैपटॉप नोएडा के फेज 3 इलाके से बरामद करवा सकता है, तो पुलिस ने माल बरामद करवाने के लिए अपने साथ उसे लेकर नोएडा के फेज 3 की तरफ रवाना हो गई। लेकिन उमेश पुलिस टीम की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा शातिर और चालाक निकला। पुलिस की गाड़ी जब मसूरी रोड से गुजर रही थी तो अचानक वह शौच का बहाना बनाकर गाड़ी से उतरा और एसएसआई राजीव शर्मा के हाथ से उनकी सरकारी पिस्टल छीनकर भागने लगा। पुलिस ने पहले तो उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि वह उनकी पकड़ से निकलने ही वाला है तो उन्होंने उस पर गोली चला दी। एक के बाद एक 2 गोलियां उमेश के पैरों में लगीं। पैरों में गोली लगने की वजह से वह वहीं पर गिर गया।
इसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज हुआ और फिर खतरे से बाहर होने पर उससे फिर से पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उमेश ने बताया कि सिर्फ भागने का रास्ता खोजने के लिए ही उसने लूट का माल बरामद करवाने का झांसा पुलिस को दिया था। लेकिन पुलिस को इतना साफ पता लग चुका था कि मिर्ची गैंग ने ही गौरव के साथ लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया है। इसलिए उमेश और आशु जाट की पत्नी पूनम के खिलाफ शस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई करने के लिए नोएडा पुलिस को सूचित कर दिया। नोएडा पुलिस व एसटीएफ की टीम को सूचना मिलते ही तत्काल धौलाना पहुंच गई और आगे की जांच अपने हाथ में ले ली। पुलिस उमेश की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि मान रही थी, क्योंकि अभी तक इस केस में पुलिस के हाथ पूरे तरीके से खाली थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि अब ये केस आराम से सुलझ जाएगा। लेकिन आशु जाट की गिरफ्तारी ना होना और बदमाशों से लूट का कोई भी सामान बरामद ना होना इनकी कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा था। हापुड़ पुलिस ने बताया कि जो पिस्टल उमेश से बरामद की गई है उसी से गौरव को मारा गया था और उसके साथ 3 गोलियां भी उमेश से बरामद की गई हैं। लेकिन अभी तक कोई भी लूट का माल बरामद ना होना एक बड़ा सवाल था और ऐसे कई सवाल एक पहेली बन चुके थे। जैसे आशु जाट के मिर्ची गैंग ने ही पूरी वारदात को अगर अंजाम दिया है तो उन्होंने मसूरी इलाके में कार को लावारिस क्यों छोड़ दिया। आमतौर पर लूट के लिए वारदातों को अंजाम देने वाले इन बदमाशों ने कीमती कार को छोड़कर सिर्फ गौरव का एक मोबाइल व एक लैपटॉप लूटा था, जबकि एक मोबाइल तो वह पहले ही नदी के किनारे पर फेंक चुके थे। पुलिस अभी तक गौरव के क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड के साथ साथ सोने की चेन व अंगूठी के बारे में भी कुछ नहीं बता सकी थी। आखिर वह किसके पास थे और अगर उमेश इस वारदात में शामिल था तो फिर पुलिस उससे इन सवालों का खुलासा क्यों नहीं करवा पा रही थी। वहीं पर अब तो कुछ लोग यह भी दावा करने लगे कि पुलिस इस मामले में फजीयत से बचने के लिए इस केस का खुलासा तो कर दिया, लेकिन उनके पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। हो सकता है कि गौरव को किसी उसके ही दुश्मन ने मारा हो, लेकिन पुलिस उस चक्रव्यूह को तोड़ने में नाकाम साबित हुई, इसलिए उन्होंने मिर्ची गैंग की कार्यशैली को देखकर उन्हीं पर सारा ठीकरा फोड़ दिया हो। लेकिन अभी पुलिस किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही और धीरे धीरे मिर्ची गैंग के सरगना तक पहुंचने का प्रयास करती रही। काफ़ी लंबा समय बीत गया, अभी तक पुलिस के हाथ आशु जाट नहीं लग पाया था, लेकिन इतने समय में पुलिस ने मिर्ची गैंग के कई लोगों को पकड़ लिया था और उनमें से कई लोगों के मोबाइल को सर्विलांस पर भी रख दिया था। इतने समय में अलग अलग जिलों की पुलिस ने सब कुल मिलाकर करीब 2.5 लाख का इनाम आशु जाट पर रख दिया था, क्योंकि आशु जाट के खिलाफ 40 से भी अधिक संगीन अपराध के केस दर्ज थे। पर 5-6 महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी आशु जाट को पुलिस पकड़ने में नाकाम साबित हो रही थी। अब ज़्यादातर लोगों ने आस छोड़ दी थी कि पुलिस कभी आशु जाट को पकड़ भी पाएगी और गौरव चंदेल को इंसाफ मिल सकेगा। लेकिन गौरव के साथ हुई वारदात से पहले भी आशु जाट ने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया था, तब भी पुलिस आशु जाट को पकड़ने में नाकाम साबित हुई थी। तभी पुलिस को सर्विलांस टीम की तरफ से एक सूचना मिली कि मिर्ची गैंग के एक गुर्गे को मुंबई से फ़ोन आया है और उस फ़ोन कॉल पर कोई बड़ी वारदात अंजाम देने की बात हो रही है। पुलिस ने इस बार बिना देर किए तुरंत एक्शन लिया, क्योंकि पुलिस को इस बार उम्मीद थी कि हो ना हो ये आशु जाट ही होगा, क्योंकि गैंग ने इतने समय से कोई भी वारदात को अंजाम नहीं दिया है और पुलिस उसकी खोज कर रही है, इसलिए हो सकता है वह कहीं बाहर चला गया हो। उस व्यक्ति को तुरंत उठाया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने बता दिया कि वह आशु जाट से ही बात कर रहा था। पुलिस की एक टीम तुरंत मुंबई रवाना हुई और उन्हें आशु जाट की लोकेशन का तो पता चल ही गया था, इसलिए उसे 10 दिन खोजने के बाद पुलिस को 5 सितंबर को आशु जाट मिल गया। वह मुंबई में किराए के कमरे पर रह रहा था
उसके साथ 3 अन्य व्यक्ति भी रह रहे थे और वह फल बेचने का काम कर रहा था। इतने समय में उसने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था और दाढ़ी बड़ी कर ली थी जिससे कि उसे कोई पहचान ना सके। उसके पास रहने वाले व्यक्तियों को बिल्कुल भी भनक तक नहीं थी कि वह 2.5 लाख का इनामी बदमाश आशु जाट है। पुलिस ने उसे मुंबई के बिरला पार्ले के प्रेम नगर ईटा मार्केट से गिरफ्तार किया था, इसलिए पहले उसे इलाके के थाने में ले जाया गया और जल्द ही आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के द्वारा नोएडा लाया गया। नोएडा पुलिस ने आशु जाट से पूछताछ की तो आशु जाट ने कई अहम खुलासे किए। उसने बताया कि वह गौरव को मारना नहीं चाहता था, बल्कि वह तो उससे सिर्फ लूटपाट करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा। उसने बताया वो, उसकी पत्नी और उमेश ग्रेटर नोएडा के पथरला चौक से गुजर रहे थे। तभी सुनसान सड़क किनारे पथरला चौक और किसान चौक के बीच मोबाइल पर बात करते हुए उन्हें गौरव दिखाई दिया। उन्होंने गौरव को अकेला देखकर तुरंत लूटपाट की योजना बनाई। लूटपाट के दौरान आशु और उसकी पत्नी गाड़ी में ही दूर बैठे रहे और उमेश गौरव के पास गया और पीछे से उसने गौरव को पकड़ लिया और उसे काबू करने लगा, लेकिन गौरव ने उल्टा उमेश को ही पकड़ लिया। इसलिए मौके पर तुरंत आशु पहुंच गया और उसने गौरव को अपनी पिस्टल से मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गौरव ने उसे नहीं छोड़ा। इसी वजह से उसे मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और उसने गौरव के सिर में 2 गोलियां चला दी। सिर में गोली लगते ही गौरव की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसलिए आरोपी गौरव की गाड़ी लेकर और उसे साथ लेकर चले गए और रास्ते में गौरव का शव फेंक दिया। साथ ही आशु जाट ने बताया, पहले भी गौरव की एक पहचान वाले के साथ उन्होंने लूटपाट की थी और उसके एटीएम से 1 लाख रुपए निकालवाए थे और 5,000 रुपये की नकद लूट की थी। वह गौरव के साथ भी यही करना चाहते थे, गौरव से एटीएम से पैसे निकलवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि गौरव ने उमेश को पकड़ लिया। इसी वजह से गौरव को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर उसे पता होता कि उसके साथ आशु जाट है तो वह कभी भी उमेश को ना पकड़ता, लेकिन उसे पता नहीं था। इसी वजह से गौरव के साथ पूरी घटना हुई और आशु जाट ने कुछ पैसों की लालच में गौरव के परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर जमकर सवाल उठाए गए और उनकी लापरवाही का विरोध भी किया गया। लोग अगर सड़क पर ना उतरते तो हो सकता था कि गौरव को कभी भी इंसाफ ना मिले, लेकिन लोगों ने गौरव का साथ दिया और पुलिस का खूब विरोध भी किया। आप सबको इस मामले में किसकी गलती लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कर दें, ताकि आपके अपने भी सतर्क हो सकें। और कमेंट में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।